अच्छा, एक चीज़ जो मेरे बड़ी काम आई है, मैं सोचा आप लोगों से आज शेयर करूं मेरे देखने वालों से, वो है तवक्कल। देखो, जब आप तवक्कल करते हो ना, तो आप दुनिया के सबसे बेफिक्र इंसान होते हो। मतलब आपको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं रहती, लेकिन प्योर तवक्कल। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए मैंने लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सब का जो लुब्बे लुबाब था ना, जो पीछे पावर थी जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी और मुझे हिम्मत दे रही थी, वो था तवक्कल। तवक्कल में क्या होता है कि आप अपना सब कुछ करते हो एफर्ट, और उसके बाद आप छोड़ देते हो। जैसे परिंदे हैं ना, सुबह निकलते हैं, कोई देखो उनके पास जखीरा नहीं होता, कोई उनके ऐसे मामलात नहीं होते कि भाई मैं घर जाऊंगा तो फ्रिज से मैं खाना निकालूंगा या बेगम ने रोटी पका के रखी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तवक्कल पे सुबह निकलते हैं और अल्लाह ताला उनको खाली पेट वापस नहीं भेजते। तो इंसान को भी बिल्कुल इसी तरह से तवक्कल का जो है ना, वो एक अल्लाह ताला ने सबक दिया है कि जो तवक्कल करेगा ना, वो फिर बिल्कुल बेफिक्र जिंदगी गुजारेगा, बेफिक्र। तो तवक्कल बेसिकली आपको आजाद कर देता है सारी परेशानियों से। तो जितने भी मेरे देखने वाले, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट करूंगा कि यार तवक्कल पर ना बड़ा भरोसा रखा करो। बहुत सारे हम आज की दुनिया में जो लोग हैं ना, यहाँ पे स्पेशली हम लोग बड़े परेशान और बड़े टेंस हैं। उसके पीछे जो बुनियादी वजह है ना, वो सबसे बड़ी वजह तवक्कल का ना होना है। हम ये समझते हैं कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी हमें रिस्क देती है। हम ये समझते हैं कि जो कारोबार में हमारा क्लाइंट कस्टमर आ रहा है वो हमें रिस्क देता है। हम ये समझते हैं कि यार अगर खुदा ना खास्ता हमने जो है ना ये जोड़ तोड़ नहीं किए, ये इस तरह से चीजें नहीं की, दो नंबरी नहीं की, तो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ तबाह बर्बाद खत्म हो जाएगा। ये जो अंसर आज की दुनिया में शामिल हो गया है ना, इसने तवक्कल की जो एक वो थी ना, कॉन्सेप्ट जो था तवक्कल का बेसिक एक मुसलमान के लिए, उसको खत्म कर दिया है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सीधी थी। मैं एक जगह जॉब करता था, बहुत 2006 की बात है ये, 2006, बैक इन 2006, लाइक 18 ईयर्स बैक। अब तो समझ लो कि 19वां साल शुरू हो गया तकरीबन, हाँ 18 साल हो गए। तो उस वक्त मैंने 2500 रुपए की जॉब थी। 2500 रुपया कितना बनता है मेरा ख्याल है, आप कह लो कि कोई 5 रियाल भी नहीं बनता, अब तो 4 रियाल ही बनता है, 7 चौक 28, हाँ इस 4 से भी कम बनता है अब तो। पूरा मंथ का वो था, पूरा महीना किया, मोटरसाइकिल तेल वेल उधार लिया, उसके बाद जो है वो सैलरी नहीं मिल रही, खत्म, ठीक है छोड़ दिया, मसला नहीं है। फिर उसके बाद मैंने हुआवे टेक्नोलॉजीज में, आप कंपनी का चलो आज नाम ले देता हूँ, नॉर्मली मैं नहीं लेता, उसमें इस्लामाबाद में मेरी जॉब थी। इस्लामाबाद में मेरी जॉब थी, मुझे यहाँ की ऑफर हुई। यहाँ की ऑफर हुई तो मेरा सैलरी आने में टाइम था, पास कुछ नहीं था वल्ला। 34 रियाल ओमानी, उस टाइम के 10,000 रुपए मैंने बोरो किए। बहुत हरदिल अजीज मेरी, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनसे मैंने बोरो किए, और बोरो करने के बाद वो बने थे 34 रियाल ओमानी, उस वक्त के 34 रियाल ओमानी। वो 34 रियाल ओमानी मैंने जेब में डाले। टिकट मुझे जिस कंपनी में आया था यहाँ पर, उसी ने मुझे भेज दिया था, और वीजा भी भेज दिया था। तो आके हम लोग पहुंच गए इधर, मैं और मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी आया था, फराज, वो आजकल यूएसए में होता है, अभी गया जस्ट, वो अभी एक 6-7 महीने हो गए उसको। तो 34 रियाल मेरे पास थे, उसके पास भी मेरा ख्याल 70-80 ऐसे कुछ रियाल थे। तो उस तवक्कल पे हमने वो सब कुछ छोड़ा ना, उन्होंने मुझे ग्रेजुएटी दी, वहां से कुछ नहीं दिया, बस ठीक है तुम गए तो गए, जाओ भाड़ में। उस तवक्कल पे वो डिसीजन लेके दयारे गैर में हम पहुंच गए। 34 रियाल में, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, 34 रियाल ओमानी मेरी जेब में था उस वक्त। और वो लिफाफा भी मैंने संभाल के रखा हुआ था, जिसमें फिर मुझे पहली सैलरी मिली, उसके बाद खाकी कलर के लिफाफा कैश दिया हमें ना उन्होंने। तो वो तवक्कल थी कि भाई सब, और अच्छा भला पैसा, मैं बहुत अच्छी सैलरी लेता था उस वक्त में। हुआवे में 1.5 लाख रुपया मुझे सैलरी मिलती थी। मैं बैक इन लाइक 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम बहुत बड़ी सैलरी थी, क्योंकि मैं प्रोग्राम मैनेजर था, सारी चीजें मैं सॉर्ट आउट करता था। सीएम पार्क प्रोजेक्ट मेरा था, सीएम पार्क जो पीटीएम अपना इसके साथ था ना, चाइना मोबाइल जो अब बन गया, वो सीएम पार्क था उस टाइम। उसका मैंने पूरा जो नॉर्दर्न एरियाज का था, आज़ाद कश्मीर और ये गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद और ये पीछे तक सारा समझ लो कि C2 रीजन तक, उसको मैं देखता था। तो भाई वो तवक्कल पे छोड़ के, और उससे पहले मैं क्यों, अच्छा आप सोच रहे हो यार इतनी बड़ी अच्छी सैलरी थी तो 34 रियाल क्यों थे, उससे पहले होता मेरे साथ एक हैंड हुआ था, एक और मैं बता दूं। मैंने ब्रिटिश पेट्रोलियम का एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके साथ बिजनेस के लिए जो भी कमाया था ना मैंने उसको बिजनेस के लिए दे दिए थे वो पैसे, कि यार तुम चलो ठीक है, वो अच्छी अर्निंग होगी तो एक साइड हसल मेरा बन जाएगा, मेरा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन वो सारे पैसे खत्म, जीरो हो गया, मैं जीरो। उसके बाद ये वाला डिसीजन था, उस टाइम भी जीरो था। मैंने कहा तवक्कल है, चलो करते हैं, देखते हैं, अल्लाह मालिक है, बाहर निकलते हैं। तो वहां से बाहर निकले, फिर यहाँ पर भी मैंने कुछ मतलब पैसे इकट्ठे किए, जाहिर सी बात है। फिर एक और मेरे साथ हैंड हो गया, एक और बंदे को मैंने यहाँ पे पैसे दिए, उसने भी इसी तरह किया। फिर उससे उसको केस किया, उसको अंदर बंधवाया, उसके बाद फिर थोड़े बहुत पैसे दे दिए, थोड़े बहुत बचे, फिर जीरो हो गया।
फिर जब जॉब छोड़ने लगा ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर जिस कंपनी में जॉब थी उसको मैं छोड़ने लगा, तो उस वक्त मेरे पास मुझे जो ग्रेजुएटी मिली थी वो 3400 कुछ रियाल मिली थी। 3400 कुछ रियाल, कोई 3-4 साल की मेरी ग्रेजुएटी बनती थी, 3400 कुछ रियाल। अच्छा, जब मैंने जॉब छोड़ी तो फिर वही पैसा मेरे पास था, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे बड़ा लॉस हुआ था। पोल्ट्री फार्मिंग मैंने की थी, 9000 बर्ड मेरा मर गया था। 9000 बर्ड, जो लोग जानते हैं ना कि 9000 बर्ड मतलब ओमान के अंदर क्या उसकी वैल्यू है, तो दे नो वेरी वेल। तकरीबन आप 1 रियाल का भी एक पढ़ के चलो तो 9000 रियाल सीधा सीधा वो हो जाता। फॉर्म्स के जो पैसे दिए हुए थे वो अलग थे, और जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस थे, लेबर थे, फीड, दवाइयाँ, वो सारे अलग थे। तो अच्छा खासा मुझे लॉस हुआ था, फिर जीरो हो गया था। फिर जॉब छुटी। अब मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि मैं यहाँ पर जो है या तो वापस चला जाऊँ, 2000 रियाल बचे थे, बाकी सब वो सारा भी क्लियर हो गया था मामला। या तो वापस चला जाऊँ या फिर यहीं पे रह के अपनी किस्मत आजमाऊँ जॉब छोड़ने के बाद। फिर भाई मैंने यहाँ पे ना हज का फॉर्म भर दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अप्रैल के महीने में, मतलब मार्च 30 जो था वो मेरा लास्ट वर्किंग डे था, और मार्च में जो है ना वो मैंने फॉर्म भर दिया था ऑनलाइन। यहाँ पे हज का फॉर्म आता था कि यार हज मुझ पे ड्यू है, मैंने हज करना है। तो मेरा नाम आ गया था कुरानदाजी में अप्रैल में, जो मेरा क्लियरेंस वाला मंथ था उसी में, कि भाईजान आपका नाम आ गया है, अगस्त की जो है वो 26 तारीख को डिपार्चर करना है आपने यहाँ से। तो वो वहां पे मेरा नाम आया हज में, तो मैं हज के लिए रुका। फिर यहाँ पे एक कंपनी, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, वो दोस्त अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग, उन्होंने कहा भाईजान आपको हम जो है ना कैंसिल नहीं करते, आप 4 महीने इसी वीजे पे यहाँ पे रुको, हज करके आओ। सितंबर की 9 तारीख को आप वापस आ जाओगे, 26 तारीख को अगस्त की मुझे जाना था, हज की 2018 हज की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जो है ना फिर चले जाना वापस, कैंसिल हो गए, डोंट वरी अबाउट वीजा, वी विल टेक अप। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। देखो जो खानदानी लोग होते हैं ना, जिन पे जो आसान करते हैं ना, उनको याद रखते हैं। जिस 10,000 रुपया जिसने मुझे वहां से दिया, आज तक मुझे याद है। आज 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो एहसान जो है ना, वो करोड़ों रुपए का एहसान है जो मेरे ऊपर उस वक्त एहसान है। और ये फिर इसने मुझे इस तरह से एहसान किया इन्होंने। अच्छा, मैं गया हज पे, हज करके वापस आया, फिर ऑलमोस्ट जीरो, सब जीरो। अब सब तवक्कल का मैं आपको लेसन समझा रहा हूँ कि तवक्कल क्या है। फिर मेरी एक यहाँ पर कंपनी में एक जॉब हो गई, वो लोग यहाँ पर हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो वो मैंने फिर जॉब की, फिर वो जॉब मैंने छोड़ दी। जब फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, बिजनेस में अगेन तवक्कल है। इस वक्त तकरीबन आप कह लो कि करोड़ों रुपया मेरा, कि ऐसे बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूं जिसको मैं सिर्फ 2 महीने से जानता हूं, 2 महीने 13 दिन से मैं जानता हूं उसको, सिर्फ 2 महीने 13 दिन से। ये सब तवक्कल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छी चीजें आ रही हैं, अच्छा मामला हो रहा है। एक बिजनेस सेगमेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ जिसके साथ कर रहे हैं, बाकी तो और हमारे मल्टीपल अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसेस हैं, वो हम खुद टेकअप करते हैं, खुद उनकी चीजें करते हैं, लेकिन ये एक की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह देखो, तवक्कल मत छोड़ो। ये पैसा आना पैसा जाना, ये सारा का सारा वक्ती गेम है। मैं कभी भी मुझे कोई नुकसान होता है ना, मैं क्या, एक मेरे अंदर जो मोटिवेशन एक आती है वो ये आती है कि यार मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, अल्लाह ने मुझे जो मेरी देखने वाली सलाहियत है, सुनने वाली, बोलने वाली, सूंघने वाली सलाहियत है, सारी सलामत है, तो मैं पैसा फिर कमा लूंगा, मसला नहीं है। तो वो जो तवक्कल वाला एक मामला है ना, वो मुझे इतना बूस्ट करता है कि मैं जिस स्पीड से भाग रहा हूं ना, उस स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ तवक्कल से ही बंदा भाग सकता है। अदरवाइज आप सोचते हो, देखते हो, करते हो, तो फिर डर, खौफ, परेशानी, फिर आप कभी भी भाग नहीं सकते तेज। तो तवक्कल करो अल्लाह पे और बिस्मिल्लाह करके कर दो काम को, क्योंकि डिसीजन फाइनल जो है ना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में। आप कर दो, कर जाओ, देखी जाएगी फिर बात। तो तवक्कल का ये जो फलसफा है छोटा सा, ये मेरे पास था, मेरी अपनी चीजें मैंने आपको बताई। और आप भी जितने भी देखने वाले, तवक्कल करो अल्लाह पे, देखो फिर कैसे वो आपको दिखाता है। मतलब आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोच भी नहीं सकता कि जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है ना, जो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फजल करम एहसान है, बेशक उसके मैं काबिल नहीं हूँ, ये सिर्फ उसका फजलो करम एहसान है कि उसने सारी चीजें मुझे नवाजी, और इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज बेहतरीन मेरी औकात से ज्यादा अता की। तो अल्लाह पाक सबको ये अता करे, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां फरमाए, और अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। आपको बताने का मकसद ये था कि तवक्कल मत छोड़ो कभी भी जिंदगी में, तवक्कल को पकड़ के रखो। बुरा हो गया, कोई मसला नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ, लेके मत बैठो उसको दिल पे, वरना तो दिल का मर्ज लगेगा और आप परेशान हो जाओगे और आपके बच्चे पीछे परेशान हो जाएंगे। दुआओं की दरखास्त, वीडियो समझ आई तो शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।